बात करेंगे महाराष्ट्र में शिवसेना के अंदरूनी बगावत के चलते सरकार पर आए सियासी संकट की। और इसी संकट के बीच में राजस्थान में एक बार फिर से सियासी हलचल नजर आने लगी है। खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मध्यावधि चुनाव की आशंका और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो बयान सामने आए, बयानों में तल्खी जो हुई वो इसी तरफ इशारा करती हुई नजर आई है। महासमर की देश भर में चर्चा के बीच सियासी माहौल वडोदरा में भी गर्म बताया जा रहा है। बीजेपी राजस्थान में भी मिड टर्म पोल की आशंका जता रही है। हालांकि एक सच्चाई ये भी है कि देश में भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस राजस्थान में आकर ही फेल हुआ है, वरना देश के कई राज्यों में अब तक बीजेपी तख्ता पलट करने में कामयाब रही। यही वजह है कि राजस्थान में ऑपरेशन लोटस के कामयाब होने की संभावनाएं बेहद क्षीण है। लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का वो बयान जो बताता है कि सियासी बगावत की टीस अभी भी बहुत गहरी है। तब से उनके दिल में टीस थी, कब मौका लगे, कब हम ईडी का उपयोग करें, डराएं धमकाएं सीबीआई से, इनकम टैक्स से। और वही देख रहे हैं आप, दो मंत्री जेल में बैठे हुए हैं, उनके जमानत तक नहीं हो रही है, जमानत तक नहीं होने दी जा रही है। ये तमाम षड्यंत्र देश के अंदर लोकतंत्र को नष्ट करने का, खत्म करने का। जानकार मानते हैं कि कांग्रेस के भीतर अशोक गहलोत का जो कद है उसके मुताबिक जो भी बदलाव होगा उनकी मर्जी के बिना नहीं होगा। दरअसल महाराष्ट्र में शिवसेना के ही विधायकों के बागी होने पर सरकार अल्पमत में आ गई है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब अपने ही विधायकों के बागी होने के चलते सरकारों पर सियासी संकट आया हो। साल 2018 से लेकर अब तक राजस्थान समेत 4 प्रदेशों में गैर बीजेपी शासित सरकारें सियासी संकट झेल चुकी हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि साल 2018 से लेकर अब तक जिन 4 राज्यों पर सियासी संकट आया है उन सभी 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में गैर बीजेपी शासित सरकारें रही। लेकिन बड़ी बात ये रही कि राजस्थान में गहलोत सरकार कायम है। कांग्रेस के भीतर गुटबाजी, बगावत और बाड़ेबंदी समेत तमाम सियासी गतिविधियों के बावजूद कांग्रेस सरकार बरकरार रही। तो उसकी सबसे बड़ी वजह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सियासी मैनेजमेंट है। गहलोत ने राज्यसभा चुनाव में 3 सीटें जीतकर ये बता दिया कि राजस्थान की सियासत के सबसे बड़े जादूगर वे ही हैं, लेकिन बीजेपी का तर्क कुछ और ही है। जिस प्रकार का राजनीतिक गड़बड़ है, जिस प्रकार से कांग्रेस की स्थिति है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी अपने कांग्रेस के लोगों के ऊपर जिस भाषा में बातें करते हैं और लगातार कांग्रेस के ही लोग, विधायक लोग, कांग्रेस के मंत्री जो आरोप जिस प्रकार अपनी सरकार पर लगा रहे हैं, मुझे इस बात के कारण से लगती है कि कांग्रेस का ये आंतरिक जो सियासी संघर्ष है वो कहीं हमें मध्यावधि चुनाव की तरफ ले जाए। कहा यह भी जा रहा है कि सचिन पायलट ने अपनी रणनीति बदलकर धैर्य धारण कर लिया है, जिसका जिक्र अभी राहुल गांधी ने भी अपने भाषण में किया था। कांग्रेस पार्टी में 2004 से काम कर रहा हूं। पेशेंस नहीं आएगी तो क्या आएगी? इस बात को कांग्रेस पार्टी का हर नेता समझता है। देखो बैठे हुए हैं, सचिन पायलट जी बैठे हुए हैं। राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन हाल फिलहाल राजस्थान की सियासत में बड़े और व्यापक बदलाव और सियासी तूफान की आशंकाएं कम है। लेकिन गाहे बगाहे सचिन पायलट अपने बयानों के जरिए मुख्यमंत्री नहीं बन पाने की टीस जाहिर करते रहते हैं। अभी भाषण में नाम ले रहे थे, पूर्व ये, पूर्व वो, तो इस कम उम्र में बहुत सारे पूर्व लगाए मेरे नाम के पीछे। मुझे पेंशन मिलती है पार्लियामेंट से, मैं पूर्व विधायक सांसद हूँ, तो पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सांसद, कितने पूर्व। अब एक बार फिर से जो भारतीय जनता पार्टी के नेता मध्य अवधि चुनाव की आशंकाएं जाहिर करने लगे हैं, अब सियासी हलकों में सवाल फिर से उठने लगा है कि क्या महाराष्ट्र के बाद फिर से राजस्थान में ऑपरेशन लोटस की आहट सुनाई दे सकती है। सुशांत पारिक, जी मीडिया, जयपुर। देश भर